अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। लीनियर प्रोग्रामिंग के सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। सवाल जो है उसमें लिखा हुआ है क्वालिटी अप्लायंसेस लिमिटेड QAL प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स HX and HY. बजटेड डेटा फॉर दीज प्रोडक्ट्स इज एज अंडर। सेलिंग प्राइस है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओवरहेड्स की कॉस्ट। To meet the demand of some of its important customers, QAL needs to produce a minimum of 100 units of each of the two products. The supply of raw material is limited to 2700 kilograms. The available labor hours and machine hours are 2000 and 1340 respectively. Draw the relevant constraints on a graph and determine the production mix which will maximize the monthly contribution. अच्छा, जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो तब लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई होता है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमारे पास मटेरियल जो है वो लिमिटेड है, लेबर आवर्स जो है वो लिमिटेड है, मशीन आवर्स जो है वो भी लिमिटेड है, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि हम जो है ना वो अगर कंस्ट्रेंट्स बनाएं, ड्रॉ द रेलेवेंट कंस्ट्रेंट्स ऑन अ ग्राफ। अब ग्राफ पे हमें ये सवाल सॉल्व करना है एंड डिटरमाइन द प्रोडक्शन मिक्स विच विल मैक्सिमाइज द मंथली कंट्रीब्यूशन। और वो कौन सा प्रोडक्शन मिक्स होगा जो मंथली कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करेगा। सबसे पहले तो हम कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं। HX को मैं X से डिनोट कर दूंगा, HY को मैं Y से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। मटेरियल की बात करें, HX पे 2000 का मटेरियल लगता है, 400 रुपये का 1 किलो आता है। इसका मतलब कि 5 किलो लगता होगा मटेरियल X पर, और Y का भी यही हिसाब किताब है, 2000 रुपये, तो 5 किलो लगता होगा Y पर। लेबर की बात करते हैं, 960 की लेबर की टोटल कॉस्ट दी हुई है, और ये कॉस्ट जो है वो 200 रुपये पर आवर के हिसाब से है, तो 200 से डिवाइड किया 4.8, और 650 को 200 से डिवाइड किया Y के लिए तो 3.25, ठीक है ना। मैं ये देख रहा हूँ कि एक यूनिट पे कितने लेबर के आवर्स लगते हैं, मटेरियल कितना लगता है, इस तरह की बातें चेक कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, उसके बाद मशीन ऑपरेटिंग आवर्स 1000 रुपये और 500 रुपये पर आवर है, तो 2 घंटे X पे लगते होंगे, और 1500 रुपये और 500 रुपये पर आवर है, तो 3 घंटे Y पे लगते होंगे। अब इस सवाल को सॉल्व करने के और कंस्ट्रेंट्स बनाने के दो तरीके। इस सवाल में एक बात लिखी हुई है, वो ये है कि टू मीट द डिमांड ऑफ सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कस्टमर, QAL नीड्स टू प्रोड्यूस अ मिनिमम ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ ईच ऑफ द टू प्रोडक्ट्स। यानी कि किसी एक कस्टमर की डिमांड को पूरी करने के लिए कंपनी ने 100 यूनिट्स HX के और 100 यूनिट्स HY के बनाने ही बनाने। ऑप्शन नंबर 1 जिसको मैं परस्यू कर सकता हूँ अपने सवाल का आंसर देने के लिए, वो ये है कि ये जो दो कंडीशंस दी हुई हैं कि मुझे 100 यूनिट्स X के और 100 यूनिट्स Y के बनाने ही बनाने हैं, इसको मैं ग्राफ पेपर पर शो करूँ, इन लाइंस को मैं ग्राफ पेपर पर शो करूँ, और उस सिनेरियो में मेरे पास 2 इनइक्वलिटीज़ एक्स्ट्रा होंगी। ऑप्शन नंबर 2 है कि जो चीज़ें मुझे बनानी ही हैं उनकी रिसोर्सेज को भी हटा दूं और फिर इनइक्वलिटीज़ बनाऊं, ठीक है। मैं दोनों ऑप्शन से इनइक्वलिटीज़ बना रहा हूं, लेकिन फिर हम सॉल्व एक से करेंगे। मैं समझा भी देता हूं कि मैंने अभी तक क्या बोला। देखो, ऑप्शन नंबर 1, और वो ऑप्शन नंबर 1 ये है कि मैं इन दोनों की इनइक्वलिटीज़ बनाऊं। यानी कि कंपनी को ये मालूम है कि कंपनी ने HX के जो यूनिट्स बनाने हैं वो कम से कम 100 बनाने हैं, विच मीन्स X इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 100। ये एक इनइक्वलिटी बनाई जाए, जो X की प्रोडक्शन होगी वो 100 या 100 से ज़्यादा होगी। 100 या 100 से ज़्यादा क्यों? इसलिए क्योंकि 100 यूनिट्स तो बनाने ही हैं, हर हाल में बनाने। एक कस्टमर है जिसको वो यूनिट्स प्रोड्यूस कर देने ही देने हैं, कंफर्म बात है।
और इसी तरह से y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 100, यानी कि मैं y के जो भी यूनिट्स बनाऊंगा वो भी 100 या 100 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस ऑप्शन नंबर 1 पर जाता हूँ तो इन दोनों को भी मैं ग्राफ पेपर पर लाइंस बनाकर शो करूँगा। अच्छा, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा मुझे ये मालूम है कि रॉ मटेरियल के 2700 किलोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो एक और इनइक्वालिटी बनेगी 5x प्लस 5y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 2700। ठीक है ना, जितने भी x के यूनिट्स बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस जितने भी y के यूनिट्स बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 5, और ये जो टोटल कंजम्पशन आएगी वो 2700 किलोग्राम्स या उससे कम ही होनी चाहिए। इसी तरह से लेबर आवर्स के लिए क्या होगा, 4.8x प्लस 3.25y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 2000, बिकॉज लेबर आवर्स मैक्सिमम 2000 अवेलेबल है। और मशीन आवर्स के लिए क्या होगा, 2x प्लस 3y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 1340। ठीक है ना, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स या इनइक्वालिटीज़ बन गई जिनको हम ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। ये अंडर ऑप्शन 1 था। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 ऑप्ट करता कि जिसका ऑर्डर मुझे फुलफ़िल करना ही करना है, उसके रिसोर्सेज को साइड पे कर दूं, तो मैं कंस्ट्रेंट्स कुछ इस तरह से बनाता कि मैं ये कहता कि देखो टोटल मटेरियल कितना है, 2700 है, इसमें से आपने 100 यूनिट्स x के और 100 यूनिट्स y के बनाने ही बनाने, यानी कि इसमें से आप माइनस कर दो 100 इंटू 5 जो x पे मटेरियल लगेगा, और माइनस कर दो 100 इंटू 5 जो y पे मटेरियल लगेगा, बच कितना जाएगा, 1700। और मटेरियल की जो इनइक्वालिटी है वो अब बनेगी 5x प्लस 5y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 1700। इसी तरह से लेबर की इनइक्वालिटी बनेगी, लेबर के टोटल आवर्स कितने अवेलेबल है, 2000 में से मुझे 100x बनाने ही बनाने हैं, और एक x जो है ना वो 4.8 आवर्स लेता है, और मुझे 100y बनाने ही बनाने हैं, और एक y जो है ना वो 3.25 आवर्स लेता ही लेता है। तो मैं 2000 में से माइनस कर दूं 100 इंटू 4.8 माइनस 100 इंटू 3.25 विच इज़ 1195, और मैं इनइक्वालिटी बना दूं अपनी 4.8x प्लस 3.25y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 1195। ठीक है ना, और फिर मैं मशीन आवर्स के लिए क्या करूं, टोटल मशीन आवर्स 1340, उसमें से मैं माइनस कर दूं 2 इंटू 100 और मैं माइनस कर दूं 3 इंटू 100। तो मैं 1340 में से माइनस करता हूं 2 इंटू 100 और माइनस करता हूं 3 इंटू 100, बच जाता है 840। जो मैं इनइक्वालिटी मशीन आवर्स की बनाऊं वो बना लूँ मैं 2x प्लस 3y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 840। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 तो ये है कि ये वाली इनइक्वालिटीज़ बन जाए जिसमें मैंने ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 100, ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 100 की लाइंस भी बनानी है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो ये है कि मैं मटेरियल के लिए ये इनइक्वालिटी बनाऊं, मैं लेबर के लिए ये वाली इनइक्वालिटी बना लूं, और मैं मशीन आवर्स के लिए ये वाली इनइक्वालिटी बना लूं। ये जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने जिस सप्लायर का ऑर्डर बाय कंफर्म पूरा करना ही था उसके लिए जितनी भी रिसोर्सेज इनकर होनी थी वो सारी रिसोर्सेज साइट पर कर दी, उसके यूनिट्स बना दिए, और अब मैं काम करूं। अच्छा, ये बात याद रखना कि ऑप्शन नंबर 1 के अंडर जो आंसर आएगा वो एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑप्शन 1 में मैंने रिसोर्सेस को साइट पर नहीं कर दिया, मैंने उनको भी फंक्शंस में इंक्लूड किया है, और जितना फॉर एग्जांपल मटेरियल लगना चाहिए था वो भी फंक्शंस में इंक्लूडेड है, जो 100 चीज़ों में मटेरियल लगना चाहिए था वो भी यहाँ पर है।
जो लेबर लगना चाहिए था वो भी यहाँ पर है, जो मशीन आवर्स लगने चाहिए थे वो भी यहाँ पर है। तो जब हम कोई अगर ऑप्शन 1 से सॉल्व करेगा, उसका जो आंसर आएगा उसमें जो 100 यूनिट्स एक स्पेसिफिक सप्लायर के लिए बनाने थे वो इनकॉर्पोरेटेड होंगे। लेकिन अगर कोई ऑप्शन 2 से सॉल्व करेगा, जिसमें हमने ये एज्यूम किया है कि जो चीज़ें कंप्लीट करनी है उसका रिसोर्स को साइट पर कर दो, एज्यूम करो कि वो तुमने बनाई, मटेरियल, लेबर, मशीन आवर्स इस्तेमाल हो गए, बची हुई रिसोर्सेज से अब दूसरी चीज़ें बनाऊंगा, तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन 2 का वो 100 एक्स के और वाई के यूनिट्स कम आएगा। बिकॉज इससे जो आंसर आएगा वो तुम्हें बताएगा इस सप्लायर के अलावा बाकी ऑर्डर्स पर हमने जो है ना वो किस तरह से हिसाब किताब लेकर चलना है, और इन 100 यूनिट्स के अलावा कितने यूनिट्स हमने बनाए होंगे। ठीक है ना। तो इन ऑप्शंस को आराम से आप लोग एक बार वापस से देख लो, फिर हम डायग्राम पर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका सवाल था, ड्रॉ द रेलिवेंट कंस्ट्रेंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड डिटरमाइन द प्रोडक्शन मिक्स विच विल मैक्सिमाइज द मटेरियल कंट्रीब्यूशन। यानी कि प्रोडक्शन मिक्स, यानी कि वो ये पूछना चाह रहा था कि भाई मैं कितने यूनिट्स बनाऊं। तो अगर आप ऑप्शन 1 से सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन इन केस अगर आप ऑप्शन 2 यूज़ कर रहे हो तो आपका जो आंसर होगा उसमें आपने 100x और 100y को ऐड करना होगा, ये भी याद रखना। अच्छा चले, हमने कंस्ट्रेंट्स तो बना लिए, अब हम एक काम करते हैं कि हम अपना सवाल जो है ना वो ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से सॉल्व करते हैं। लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ऑप्शन नंबर 1 की सारी चीज़ों को अपने पास ठीक से कॉपी ज़रूर कर लें। ठीक है ना। ऑप्शन 1 की ये जितनी भी इनइक्वलिटीज़ वगैरह हैं इनको आप अपने पास कॉपी कर लें, ताकि हम इसका जो है वो आगे इस्तेमाल कर सकें और इनको यूज़ कर और हम ये देखें कि हम मज़ीद आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हम ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। और ऑप्शन 1 में एक जो चीज़ लिखी हुई है वो है 5x प्लस 5y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 2700। तो इसके लिए जो हमने बात देखी थी वो ये कि हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, 5x प्लस 5y इज़ इक्वल्स टू 2700, और फिर हम ये कहते हैं कि अगर x 0 होता तो y कितना होता। 2700 को 5 से डिवाइड करो, 540, और फिर अगर y 0 होता तो x कितना होता, अगेन 540। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन होगी वो 0,540 और 540,0 से गुजरेगी, ये नोट कर लेना। इसके बाद हमारे पास है 4.8x प्लस 3.25y लेस देन और इज इक्वल्स टू 2000। अगेन इसको इक्वालिटी में पहले कन्वर्ट करेंगे, 4.8x प्लस 3.25y इज इक्वल्स टू 2000, और वापस से अगर x 0 होगा तो y कितना होगा, 2000 डिवाइडेड बाई 3.25 विच इज़ 615 समथिंग। ठीक है ना, 615.38। अगर मैं सही हूँ तो यही आंसर आ रहा होगा, आप चेक करें सब। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 615। अच्छा, उसके बाद अगर y 0 होगा तो x कितना होगा, उसके लिए 2000 डिवाइडेड बाई 4.8, और यह आता है तकरीबन 416.417 कर लेते हैं तकरीबन। ठीक है। अच्छा भाई, ये दूसरी चीज़ हो गई, इसको नोट कर लें, और यहाँ पे भी लेस देन का साइन है। तीसरा है 2x प्लस 3y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 1340। अगेन अगर x 0 होगा y कितना होगा, 1340 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 446.7 तकरीबन 447, और अगर y 0 होगा तो x कितना होगा, 1340 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 670। ठीक है भाई।
तो ये हमारे पास अगली चीज़ आ गई। अच्छा, अब हम अपना ग्राफ बनाते हैं। अगर हम ग्राफ पर जाएं तो ग्राफ में जो है यहाँ पर आप लोगों को बना हुआ ग्राफ दिखा देता हूँ। इस तरह का आपका ग्राफ दिखेगा। मैं इसको समझा देता हूँ ज़रा। देखें, एक एक इनइक्वालिटी को हम लेकर चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक इनइक्वालिटी आपके पास थी x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 100, और एक थी आपके पास y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 100, ठीक है ना। तो आपने जो ग्राफ पेपर पर अपनी x एक्सिस है उस पर ये वाली लाइन, ये वो लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 100, यानी कि जो शेडेड रीजन होगा वो इस स्पेसिफिक लाइन के राइट साइड पर होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब हम कहते हैं y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 100 तो वो ये वाली लाइन है, और फीजिबल रीजन इस लाइन के ऊपर होगा बिकॉज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का साइन था। अच्छा, इसके बाद ये दो लाइंस तो हो गई हमारी। ये है x इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 100, और ये वाली लाइन जो है ये है y इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अच्छा, और लाइनें कैसे बनाई हुई हैं सर? देखें, आपके पास एक इनइक्वालिटी थी 5x प्लस 5y इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 2700, 0,540, 540,0, ये लाइन इन दो जगह से गुजरेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सामने सवाल मौजूद होगा, और अगर ये लाइन इन दो जगहों से गुजरेगी तो 0,540 ये रहा, 540,0 ये रहा। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, ये जो ब्लू वाली लाइन है जिसको मैं ग्रीन से कलर कर रहा हूँ, ये 5x प्लस 5y लेस देन और इज इक्वल्स टू 2700 वाली लाइन है, ठीक है। इसके बाद 4.8x प्लस 3.25y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2000, ये 0,615 और 417,0 वाली लाइन होगी। इसको भी हाईलाइट कर दूं अगर मैं इधर, 0,615 और 417,0, ये जो रेड लाइन आ रही है ये दूसरी लेबर वाली लाइन है। एंड फाइनली फिर हमारे पास एक और चीज़ है, 2x प्लस 3y इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 1340, 0,447 से स्टार्ट होगी, 670,0 पर जाएगी, तो 0,447 और 670,0, ठीक है। ये हमारे पास तीसरी लाइन है। अब हमारा फीजिबल रीजन सर कहाँ होगा? फीजिबल रीजन कहाँ होगा? फीजिबल रीजन वो रीजन होता है जो सारी इनइक्वालिटीज़ को, सारी कंडीशंस को मीट करे। हमारा जो फीजिबल रीजन होगा वो मैं यहाँ पर ये शेड कर रहा हूँ। ये रीजन मेरा फीजिबल रीजन कहलाएगा, ठीक है ना। ये वाला रीजन जो अभी मैंने शेड किया है, ये रीजन मेरा फीजिबल रीजन कहलाएगा। ठीक है ना, ये रीजन कहलाता है मेरा फीजिबल रीजन। ए, बी और सी ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स। अच्छा, अब ये सवाल क्योंकि आया था कि आपने ग्राफ को ड्रॉ करना था, ये सवाल आया था कि आपने ग्राफ को ड्रॉ करना था। तो जब आपको ग्राफ को ड्रॉ करना होता है तो आपको ये पॉइंट्स रीड कर कर ख़ुद ही पता चल जाते हैं ग्राफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 100, क्योंकि यहाँ पर x 100 है, कॉमा मैं यहाँ से अगर ग्राफ की रीडिंग करूँगा तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। एक अंदाजे के हिसाब से मेरे ख्याल में 380, ठीक है ना। आपने ड्रॉ करना था ग्राफ, एंड देयरफॉर आप ड्रॉ जब ग्राफ करते हो तो फॉर एग्जांपल ए पॉइंट के अगर y कोऑर्डिनेट को देखना है तो आप यहाँ वाली चीज़ को रीड करते हो। इसी तरह से b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 208
कॉमा, आप जब ग्राफ बना लोगे तो आप आराम से उसको रीड कर पाओगे 308, ठीक है। और सी पॉइंट जो है वो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है तो वो तो 100 होगा। ये है 349, 100। आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है ग्राफ पेपर पर, ठीक है ना। ग्राफ पेपर पर आपने इसको ड्रॉ करना है। आई कैप के जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ। ACCA-5 वालों के पास अब जो है वो ड्रॉ करने को ग्राफ नहीं आता है, वो पेपर में मौजूद होता है। तो ये मेरे पास जो है A, B और C के पॉइंट्स हो गए। अब क्या करेंगे, अब हम वापस से अगर सवाल देखें तो सवाल में लिखा हुआ था विच प्रोडक्शन मिक्स विल मैक्सिमाइज दी मंथली कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का पहले तो हम फंक्शन बनाएंगे। अब कंट्रीब्यूशन का फंक्शन कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होती है, सेल्स रेवेन्यू में से क्या माइनस करते हैं, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। तो हमारे पास जो है वो मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल है, लेबर की कॉस्ट वेरिएबल है, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल है, ओवरहेड्स में 20% फिक्स्ड है। 625 का 80% लेते हैं, 80% 500 जो वेरिएबल होगा, और 375 का भी 80% लेते हैं तो 300 बनता है जो वेरिएबल होगा। अब हमारा जो कंट्रीब्यूशन का फंक्शन बनेगा वो होगा C इज़ इक्वल्स टू 6000 में से आप माइनस कर दो 2000, 960, 1000 और 500, 1540 x प्लस 5500 में से माइनस कर दो 2000, माइनस 650, माइनस 1500 और माइनस 300, यानी कि 1050 y, ठीक है ना। ये आपका कंट्रीब्यूशन का फंक्शन बनेगा जो गिवन डेटा है उस हिसाब से। अब आप क्या करोगे, आप हर कॉर्नर पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन चेक करोगे, यानी कि ये जो आपके पास पॉइंट्स थे, ठीक है ना, इस पे आप अपनी कंट्रीब्यूशन चेक करोगे। मैं कंट्रीब्यूशन का ज़रा फंक्शन वापस से एक बार लिख दूँ, 1540 और 1050 है ना। C इज़ इक्वल्स टू 1540x प्लस 1050y, और 3 पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, 100, 380, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है भाई, 208, 308, और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है भाई, 349, 100। अच्छा, अगर मैं इन तीनों पे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूं, 1540 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 1050 मल्टीप्लाइड बाई 380, ए पर कंट्रीब्यूशन बनती है, ए पर जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट बन रही है वो बन रही है 553000। बी देखते हैं, 1540 मल्टीप्लाइड बाई 208 प्लस 308 मल्टीप्लाइड बाई 1050, यानी कि 643720। उसके बाद सी पर आते हैं, 1540 मल्टीप्लाइड बाई 349 प्लस 1050 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज़ 642460, 642460, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन की इक्वेशन और अलग अलग पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ हैं, और हमारा जो सही आंसर होगा, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें 208 यूनिट्स HX के और 208 यूनिट्स HY के बनाने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने ये सवाल तसल्ली से आराम से दोबारा से करना है सॉल्व। इस सवाल में कोई शिकायत हो, कोई बात पूछनी हो, आप बिल्कुल मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी वक्त। ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से अगर आप सवाल को सॉल्व करते, मैंने ऑप्शन नंबर 1 ऑप्ट किया था, तो आपका यहाँ पर जो जवाब आ रहा होता है ना, वो आ रहा होता है 108,208, और फिर आप ये बोलते हैं कि यार इसमें आपने 100 यूनिट्स जो प्रोड्यूस करने थे उसका माल और उसकी अकाउंटेबिलिटी अभी नहीं करी है, तो आप फाइनल आंसर पे वहीं आते 208 पर और 308 पर।
तो उम्मीद है कि इस सवाल से कुछ चीज़ें क्लियर आउट हुई होंगी, कुछ मज़ीद आपने चीज़ें सीखी होंगी, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस हुई होंगी। और सवाल आपके सामने हर वक्त होना चाहिए और इसको देखते हुए आप इसको आराम से दोबारा से सॉल्व करें। आराम से कोई क्वेरी हो मैं बिल्कुल मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया।